हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की हमारे जो क्लास का टॉपिक होगा वो होगा आपके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और ये हमारे टेंसेस का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो कोई भी कार्य इन फ्यूचर भविष्य में, कोई भी कार्य इन फ्यूचर भविष्य में होगा या हो रहा होगा, जिसमें ऐसा समय फ्यूचर में, भविष्य में, जिसमें कोई कार्य रनिंग कंडीशन में होगा और उसमें उस कार्य के शुरू होने का एक समय दिया हुआ होगा। ठीक है, तो वहां पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है। अगर मैं बात बताऊं आपको हिंदी वाक्यों में, तो हिंदी वाक्यों के अंत में इसकी पहचान की बात करूं मैं, तो पहचान जो है हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता हो, से रहा होगा या फिर से रही होगी या फिर से रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि हम कल सुबह 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। बात कब की कर रहे हैं? इन फ्यूचर की कर रहे हैं, कल की। ठीक है, आने वाले कल की। और उसमें भी हम ये बता रहे हैं कि हम टाइम भी बता रहे हैं कि कितने बजे से खेल रहे होंगे, सुबह 10 बजे से। कि हम सुबह 10 बजे, कल हम सुबह 10 बजे से खेल रहे होंगे। ठीक है, तो खेल रहे होंगे कितने बजे से? 10 बजे से। कि उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखें हम कि जैसे रमा कल 2 बजे विद्यालय से आ रही होगी। कल रमा विद्यालय से 2 बजे स्कूल से घर आ रही होगी। तो ये क्या हो गया आपका, इसमें जो पहचान है वो क्या है, हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रही होगी और से रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। इत्यादि शब्द हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं। ठीक है, अब बात करें इसकी हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब में इसमें जो है, जो हमारी परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब थी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, उसमें क्या लग जाएगा? बीन लग जाएगा। जैसे इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या थी? शैल हैव और विल हैव। क्या थी? एक तो शैल हैव और दूसरी क्या थी? विल हैव। ये हमारी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब थी। तो जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बने हैं उन सभी में क्या लगा है? बीन लगा है। तो इसमें भी क्या होगा? बीन लगेगा। तो क्या होता है? शैल हैव बीन और विल हैव बीन। शैल हैव बीन और विल हैव बीन। अब शैल वाली जो वर्ब थी वो किसके लिए आ रही थी? आई और वी के लिए। किसके लिए आ रही थी? आई तथा वी के साथ। ठीक है ना, आई और बी के साथ में शैल हैव बीन लगेगा और विल हैव बीन किसके साथ लगेगा? बाकी के कोई सा भी सब्जेक्ट हो उनके साथ में, बाकी के सभी सब्जेक्ट्स के साथ, विल हैव बीन का प्रयोग होता है। अब बात करें इसके अंदर मेन वर्ब की, मुख्य जो क्रिया की कौन सी फॉर्म इसमें काम में आती है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि यदि कंटिन्यूअस शब्द आ जाए किसी भी टेंस के अंदर, तो वहां पर जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी का प्रयोग होता है। यानी कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें क्या लग जाएगा? आईएनजी लग जाएगा। क्लियर है? तो हेल्पिंग वर्ब हो गई आपकी शैल हैव बीन और विल हैव बीन। मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या? आईएनजी ऐड हो जाएगा। और हिंदी में पहचान होता है, मैंने आपको हिंदी सेंटेंसेस जो होते हैं, हिंदी के वाक्य जो होते हैं, उनके लास्ट में से रहा होगा, से रही होगी और से रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। अब बात करते हैं हमारे पैटर्न की, कि इस टेंस के अंदर जो 4 प्रकार के सेंटेंसेस हैं, वो उन सेंटेंसों का पैटर्न क्या रहेगा और उसके बाद में उसके जो एग्जाम्पल्स है वो हम देखेंगे।
तो इसमें सबसे पहले लेते हैं हम सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। देखिए सिंपल सेंटेंस का पैटर्न वही, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर लास्ट में एडवर्ब वगैरह जो अदर में है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, या तो शैल हैव बीन या विल हैव बीन। उसके बाद में मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है ना, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। उसके बाद में आपके ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद में यहां पर क्या आएगा, क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए इसमें क्या आएगा, सिंस अथवा फॉर का यूज होगा। चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, उन सभी में क्या होता है, सिंस अथवा फॉर का यूज होता है। तो इसमें क्या होगा, यहां पर होगा सिंस अथवा फॉर, उसके बाद में आपके टाइम, टाइम आएगा, और उसके बाद में फिर अदर में जो भी एडवर्ब वगैरह है वो आएंगी, और फिर लास्ट में क्या रहेगा, फुल स्टॉप। और इस प्रकार से ये जो है आपका सिंपल सेंटेंस का पैटर्न क्लियर होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब की फर्स्ट में आएंगी, ऑब्जेक्ट, सिंस अथवा फॉर का यूज, टाइम आएगा, और फिर अदर जो। उसके बाद में हम लेते हैं नंबर 2 पे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, देखिए नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न इसमें भी थोड़ा सा चेंज होगा, और थोड़ा सा चेंज क्या होगा, ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, शैल हैव बीन या विल हैव बीन, ठीक है, तो उसमें शैल या विल के बाद में नॉट लग जाएगा, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, यानी कि ये जो सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, सब्जेक्ट के बाद में हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, या तो शैल अथवा विल, शैल अथवा विल, और इसके बाद में क्या लग जाएगा, इसके साथ में लग जाएगा नॉट, और उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आएगी हैव बीन, क्या लगेगा, हैव बीन लगेगा, और उसके बाद में यानी जो शैल हैव या विल हैव बीन था, तो इसमें इससे ये उसके दो भाग हुए, इसके दो टुकड़े हुए, और इसके बीच में क्या लग गया, नॉट लग गया। जैसे पहले क्या था, ऊपर वाले में शैल हैव बीन थी हमारी हेल्पिंग वर्ब, और विल हैव बीन थी, तो यहाँ पर शैल अगर आई और बी में से हुआ तो शैल आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर हैव बीन आएगा, और उसके अलावा कोई सब्जेक्ट हो तो क्या आएगा, विल आएगा, नॉट आएगा, फिर हैव बीन आएगा। उसके बाद में आप ले लो मैन वर्ब, मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वही फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगा, आईएनजी आ जाएगा। उसके बाद में आपके ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में आपके सिंस अथवा फॉर का यूज करेंगे हम, और उसके बाद में हम जो है टाइम रखेंगे, और टाइम के बाद में फिर हम अदर जो भी है वो रखेंगे। तो ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य का पैटर्न हो गया। उसके बाद में हम लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में देखिए कैसे होगा, इंट्रोगेटिव में मैंने आपको पहले बार बताया है कि सबसे पहले कोई WH वर्ड है तो WH वर्ड को लिखेंगे, सेंटेंस के अंदर कोई WH वर्ड है तो, और WH वर्ड नहीं है तो फिर हम किसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या है, यहाँ पर या तो शैल आएगा, या फिर क्या आएगा, विल आएगा, या तो शैल या फिर विल। उसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद में हैव बीन आएगा, सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, हैव बीन आएगा, और उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, उसके बाद में आपके ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में आपके ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद में आपका जो भी नजर है वो आएगा, और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इस प्रकार से आपका इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य का क्या हो गया, पैटर्न हो गया। अब लेते हैं हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न क्या रहेगा, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य का पैटर्न क्या रहेगा। तो उसमें क्या रहेगा, सिंपल है, ये जो पैटर्न है आपका, ये जो पैटर्न था
पैटर्न है उसी में क्या आ जाएगा, शैल या विल के बाद में क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। और बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस का पैटर्न कैसा रहेगा, जैसा इंट्रोगेटिव का है वैसा ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव का पैटर्न रहेगा। सिर्फ अंतर क्या है, ये जो शैल अथवा विल है इसके बाद में नॉट लग जाता है। और जितने भी हमने इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस किए हैं सभी में हमने क्या किया, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में हमने क्या किया है, नॉट को ऐड किया है। और ऊपर वालों की बात करें तो ऊपर वालों में जैसे सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस को हमने नेगेटिव जो बनाया तो नेगेटिव बनाया तो यहाँ पर हमने थर्ड नंबर पे हमेशा क्या रखा है, थर्ड वर्ड पे हमने नॉट को रखा है। तो जैसे भी यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब थी शैल हैव बीन या विल हैव बीन, उसमें से भी उसके दो टुकड़े हो गए, नंबर 3 पे क्या आ गया आपके, नॉट आ गया। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर शैल और विल में से कोई एक आएगा और फिर थर्ड नंबर पे क्या आएगा, नॉट आएगा। तो जितने भी हमारे टेंसेस के जो सिंपल सेंटेंस है उनको हमने जब नेगेटिव बनाया है तो थर्ड नंबर पे हमने किसको रखा है, नॉट को रखा है। और इंट्रोगेटिव में तो आपको पता है सबसे पहले कोई डब्ल्यूएच वर्ड दो आएगा, नहीं तो फिर हेल्पिंग वर्ब जो है अगर सिंगल वर्ड में हेल्पिंग वर्ब है आपकी तो वो आ जाएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और यदि टू वर्ड्स में आपके हेल्पिंग वर्ब है यानी दो शब्दों की आपकी हेल्पिंग वर्ब है तो पहली जो हेल्पिंग जो दो शब्दों में है तो पहला शब्द तो पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर दूसरा वाला शब्द बाद में आ जाएगा। और यदि 3 वर्ड्स में आपकी हेल्पिंग वर्ब है तो पहला वाला पहले जो वर्ड है वो पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, और बाद के दो वाले जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाद में वर्ड जो बाद में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये पैटर्न क्या रहता है आपके सेंटेंसेस का रहता है। कि अब हम लेते हैं इसमें एग्जांपल्स। देखिए एग्जांपल्स में क्या है, एग्जांपल्स कि हम कल सुबह 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे, हम कल सुबह 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो इसको लेते हैं, देखो हम कल सुबह 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। ठीक है, जैसे आज सैटरडे है, सपोज करो जैसे कि सैटरडे के दिन, आज सैटरडे नहीं है लेकिन सैटरडे के दिन बच्चे क्या करते हैं, नेक्स्ट डे यानी संडे के पहले से प्लानिंग कर लेते हैं और उसमें बोलते हैं कि कल हम क्या करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, 10 बजे से हम क्रिकेट खेलने जाएंगे। तो यहाँ पर एक इमेजिन किया जा रहा है, कल्पना की जा रही है, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि हम कल सुबह 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो यहाँ पर लेंगे हम पैटर्न क्या हमारा सिंपल सेंटेंस का, इसका नेगेटिव क्या बनेगा कि हम कल सुबह 10 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, हम कल सुबह 10 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा। बनाते हैं इसको इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में क्या बनेगा कि क्या हम कल सुबह 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे, क्या हम कल सुबह 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। एक तो इसका ये बन जाएगा इंट्रोगेटिव। और डब्ल्यूएच वर्ड वाला यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला था ये तो, और डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होने वाला कैसे बनेगा, देखिए कि हम कल सुबह कितने बजे से, डब्ल्यूएच वर्ड के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस 10 बजे के लिए क्या हो जाएगा कितने बजे से, कि हम कल सुबह कितने बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा आपके डब्ल्यूएच वर्ड जो है बीच में है, यहाँ पर आ रहा है, तो शुरू में क्या हो जाएगा आपकी डब्ल्यूएच वर्ड यूज हो जाएगा कितने बजे से। अब उसके बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव लेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, क्या हम कल सुबह 10 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, क्या हम कल सुबह 10 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। अब हम इसको बना के देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या हमारे वी, हम, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है मैंने आपको बताया था, शैल हैव बीन, क्या आएगा शैल हैव बीन, शैल हैव बीन, वी शैल हैव बीन। उसके बाद में मैन वर्ब क्या है यहाँ पर खेलना, क्या है खेलना। तो खेलने को क्या बोलते हैं प्ले, प्ले में क्या लग जाएगा आईएनजी लग जाएगा, आईएनजी लग गया, मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग गया। उसके बाद में क्या है आपके ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर किस चीज के साथ में काम हो रहा है, क्रिकेट के साथ में, क्योंकि वो खेल क्या रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, क्रिकेट क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में
ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, सिंस अथवा फॉर का यूज होगा। अब सिंस अथवा फॉर का यूज मैंने आपको समझाया है पहले भी कि एक निश्चित समय यानी कार्य शुरू होने का एक निश्चित समय दिया गया है, एक निश्चित टाइम बताया गया है, तो वहां पर सिंस का यूज होता है। अब उसमें निश्चित समय में कौन सा हो गया, घड़ी का टाइम हो सकता है, ठीक है, उसमें डे का नेम हो सकता है, डे दिन के नेम जो होते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। उसके अलावा उसमें आपके मंथ डेट के नेम हो सकते हैं, जैसे 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त, 1 जुलाई, 2 जुलाई, कोई भी डेट का उसमें हो सकता है। उसके बाद में आपके मंथ का नेम हो सकता है, जैसे सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल, सिंस मई, ठीक है। उसके अलावा सालों के नाम के पहले भी सिंस का यूज हम कर सकते हैं, जैसे सिंस 2001, सिंस 2010, सिंस 1957, सिंस 1947, तो वहां पर भी किसका यूज करते हैं, हम सिंस का यूज करते हैं। उसके अलावा जैसे सिंस यस्टरडे, सिंस टुडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस आफ्टरनून, ठीक है, सिंस यस्टरडे, सिंस टुमारो, तो यहाँ पर किसका यूज होगा, सिंस का यूज होता है। और फॉर के यूज में मैंने आपको बताया था कि फॉर का जो यूज होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, समय की एक अवधि बताने के लिए होता है। यानी कि जैसे 1 सेकंड का हो, चाहे 1 मिनट का हो, चाहे घंटे का हो, चाहे 10 घंटे का हो, चाहे 20 घंटे का हो, चाहे 1 दिन का हो, चाहे 2 दिन हो, चाहे 10 दिन हो, उसमें समय की जो अवधि होती है उसको बताया जाता है। तो वहां पर किसका यूज होता है, फॉर का यूज होता है। जैसे 1 मिनट से, मैं 1 मिनट से यहाँ पर आपका वेट कर रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं, तो सिंस फॉर 1 मिनट, जैसे 1 घंटे से मैं आपका यहाँ पर इंतजार कर रहा हूं तो फॉर 1 आवर। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं तो फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से पढ़ रहा हूं तो 2 घंटे। मैंने ये नहीं कहा कि मैं जैसे 12 बज रहे हैं अभी और मैंने कह रहा हूं कि जैसे मैं 10 बजे से पढ़ रहा हूं तो मैं 10 बजे से पढ़ रहा हूं, अगर मैं ये बोलता हूं तो फिर सिंस का यूज होगा। और मैं ये कहता हूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं तो वहां पर फॉर का यूज होगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, वी शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, कब से खेल रहे हैं हम, कब से खेल रहे होंगे, तो सिंस 10 o'clock, सिंस 10 o'clock मॉर्निंग, सिंस 10 o'clock मॉर्निंग। मॉर्निंग क्या हो गया आपका, मॉर्निंग हो गया आपका 10 o'clock मॉर्निंग, क्या हो गया ये आपका, इसमें जो है टाइम हो गया, समय हो गया। तो इस प्रकार से ये क्या है आपका, वी शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock मॉर्निंग। फिर बाद में क्या बचा, कल, कल को क्या बोलेंगे हम, टुमारो, मॉर्निंग, मॉर्निंग टुमारो, कि हम कल सुबह 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। अब यहां पर इस सेंटेंस को यदि हम नेगेटिव बनाए, नकारात्मक बनाए, तो नेगेटिव में क्या होगा, ये मैंने आपको कहा था कि थर्ड नंबर पे, थर्ड पोजीशन में क्या आना है, नॉट को आना है। तो थर्ड पोजीशन में कैसे हो जाएगा, वी शैल, और यहां पर क्या हो जाएगा, क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। जब हम सिंपल सेंटेंस का नेगेटिव बनाएंगे तो थर्ड पोजीशन पे क्या करेंगे, हम नॉट को ऐड कर देंगे। तो वी शैल नॉट हैव बीन, क्या हो जाएगा, वी शैल नॉट हैव बीन, क्या लग जाएगा यहां पर, नॉट लग जाएगा। वी शैल हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock मॉर्निंग टुमारो। ये आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया कि हम कल सुबह 10 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। अब इसी का ले लो इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य ले लो। तो प्रश्नवाचक में क्या बनेगा, प्रश्नवाचक में मैंने आपको बताया था कि 2 तरह से यहाँ पर बन सकता है, एक हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला बन सकता है, ठीक है, और एक डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होने वाला बन सकता है। अब हम लेते हैं इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला या फिर सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होने वाला ले लेते हैं। तो इसमें लेंगे हम कल सुबह कितने बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे, ठीक है। ये क्या हो गया आपका
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाची वाक्य। अब यहाँ पर क्या से शुरू नहीं हो रहा है सेंटेंस आपका, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन कौन सा बना रहा है, ये वाला वर्ड आपका क्वेश्चन बना रहा है, यानी सेंटेंस के बीच में जो वर्ड है वो आपका क्या बना रहा है, क्वेश्चन बना रहा है कि हम कल सुबह कितने बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो सबसे पहले ये जो WH वर्ड है बीच में क्वेश्चन पूछ रहा है, बीच का जो वर्ड है उससे आपका क्वेश्चन बन रहा है, तो यहां पर हम WH वर्ड लिखेंगे सबसे पहले। तो कितने बजे, ठीक है ना, कितने बजे को हम इंग्लिश में लिखेंगे, कितने बजे से, कितने बजे से, ठीक है, तो कितने बजे से तो WH वर्ड लिखेंगे from which time, from which time, यहां पर हम from which time लिख सकते हैं या फिर हम इसमें लिख सकते हैं, देखिए इसमें हम कल सुबह कितने बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे, from which time, या फिर हम इसमें ले सकते हैं what time, since what time, देखिए since what time ये कितने बजे से आ रहा है, तो यहां पर ये जो since और for का प्रयोग है हमने यहीं पर कर दिया, इसी के साथ में स्टार्टिंग में ही कर दिया, जब बीच में से हमारा क्या बन रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन रहा है। तो since what time WH हो गया, उसके बाद में since what time इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका ये WH वर्ड, शैल ऑफ वेल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन प्लस मैन वर्ड की फर्स्ट में आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट, और यहां पर हम सिंस और फॉर लगाना भूल गए थे, सिंस अथवा फॉर प्लस टाइम, टाइम हो जाएगा और उसके बाद में फिर अदर जो भी है और ये हो जाएगा, ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सॉरी ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव का हो गया। अब इसी के अंदर देखिए इसमें हम कल सुबह कितने बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो सिंस व्हाट टाइम, उसके बाद में क्या आ जाएगा, वी, सॉरी शैल वी, क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी शैल, फिर आ जाएगा वी, फिर हैव बीन, फिर प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट हो गया, फिर सिंस का फॉर का यूज हमने कर दिया, टाइम का यूज हमने कर दिया, सिंस व्हाट टाइम कितने बजे से, ठीक है, सिंस व्हाट टाइम शैल वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, यहां तक हो जाएगा ये कंप्लीट आपका। और उसके बाद में क्या जाएगा, कल, लास्ट में क्या जाएगा, टुमारो, टुमारो मॉर्निंग, टुमारो मॉर्निंग क्या हो जाएगा, कल सुबह है, टुमारो मॉर्निंग, टुमारो मॉर्निंग, और लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए सेंटेंस वापस फिर से एक बार, since what time shall we have been playing cricket tomorrow morning, कि कल सुबह हम कल सुबह कितने बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। अब किसी को हम ये बोलते हैं, क्या हम कल सुबह 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे, हमारा सेंटेंस ये था, हमारा सेंटेंस ये था, क्या हम कल सुबह 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे, क्या हम कल सुबह 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे, ठीक है, लास्ट में क्या जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले क्या आएगा, अब इसमें बीच में कोई WH वर्ड नहीं है, अब बीच में WH वर्ड नहीं है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, शैल अथवा विल आएगी, तो सब्जेक्ट होना यहाँ पर हम हैं, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी शैल, उसके बाद में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट वे, फिर क्या आ जाएगा, हैव बीन, उसके बाद में क्या है आपके, हैव बीन के बाद मैन वर्ब क्या है यहाँ पर, खेलना, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग
उसके बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट क्या आपका क्रिकेट, उसके बाद में आपके सिंस का फॉर का यूज होगा। तो बात कब की हो रही है, 10 बजे से, यानी घड़ी का निश्चित समय दिया हुआ है। तो सिंस 10 o'clock, 10 o'clock, उसके बाद में टुमारो मॉर्निंग, टुमारो मॉर्निंग, और लास्ट में क्या जाएगा, क्वेश्चन मार्क जाएगा। तो ये हो जाएगा शैल वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock टुमारो मॉर्निंग, कि क्या हम कल सुबह 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे, क्या हम कल सुबह 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो शैल वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock टुमारो मॉर्निंग। और यदि इसी का जो आप नेगेटिव बनाओ, इसी का ही आप नेगेटिव बनाओ, तो क्या बनेगा, क्या हम कल सुबह 10 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर शैल नॉट हो जाएगा, यहाँ पर ये जो शैल है इसके बाद में क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। तो इस शैल के बाद में क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, शैल नॉट, शैल नॉट हो जाएगा। और बाकी सेंटेंस पूरा का पूरा कैसा रहेगा, वैसा का वैसा ही रहेगा। और क्या हो जाएगा, हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा कि क्या हम कल सुबह 10 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। ठीक है, आगे होगा आपको समझ अच्छे से। इसके बाद में आप और भी सेंटेंस ले सकते हैं, काफी सारे सेंटेंस हो सकते हैं। यहाँ पर वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसको एक एग्जाम्पल और लेंगे, उसके बाद में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं हम, जैसे कल 1 घंटे से, कल सुबह 1 घंटे से रमा खाना बना रही होगी, कल सुबह 1 घंटे से रमा खाना बना रही होगी, कल सुबह 1 घंटे से रमा खाना बना रही होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो अब वही सबसे पहले सबसे सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव क्या हो जाएगा इसका, कि कल सुबह 1 घंटे से रमा खाना नहीं बना रही होगी, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, क्या कल सुबह 1 घंटे से रमा खाना बना रही होगी। इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा इसका, कि क्या कल सुबह 1 घंटे से रमा खाना नहीं बना रही होगी। तो आपको क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला। अब इसको बना के देखते हैं। तो सबसे पहले क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, रमा, या फिर रमा को हम आगे से भी बोल सकते हैं, जिसे रमा यहां से लिख सकते हैं, रमा कल सुबह 1 घंटे से, रमा कल सुबह 1 घंटे से खाना बना रही होगी। तो सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, रमा। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब रमा क्या है, थर्ड पर्सन है। ठीक है, अब रमा है जो इसमें आई और बी के अलावा है, तो यहां पर किसका यूज होगा, विल हैव बीन का यूज होगा। रमा विल हैव बीन, रमा विल हैव बीन। उसके बाद में मैन वर्ब क्या है यहाँ पर, खाना बनाना, खाना बनाने क्या बोलते हैं, कुक बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, कुकिंग। खाना बनाना या खाना पकाना एक ही बात होती है। तो रमा विल हैव बीन कुकिंग। फिर ऑब्जेक्ट, भाई खाना बना रही है तो क्या बना रही है, खाना, तो खाना क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका फूड। रमा विल हैव बीन कुकिंग फूड, ऑब्जेक्ट हो गया आपका। उसके बाद में सिंस और फॉर का यूज करेंगे। तो सिंस क्या करेंगे या फॉर का कैसे पता चलेगा, यहाँ पर टाइम दे रखा है 1 घंटे से, यानी पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, समय की अवधि बताई गई है। और समय की अवधि जब बताई गई है यहाँ पर, तो फिर यूज किसका होगा, फॉर का होगा। तो फॉर 1 आवर, फॉर 1 आवर। तो रमा विल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 1 आवर, कब, कल सुबह, कल सुबह यानी टुमारो मॉर्निंग, टुमारो मॉर्निंग। ठीक है, और ये हो गया आपका फुल स्टॉप। इस प्रकार से सेंटेंस हो गया। अब इसी को यदि नेगेटिव बनाऊं तो क्या हो जाएगा, मैंने क्या कहा था, थर्ड नंबर पे सिंपल सेंटेंस को यदि नेगेटिव बनाना है तो उसके थर्ड नंबर पे क्या ले लो आप, नॉट को ऐड कर लो। तो क्या हो जाएगा, रमा विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 1 आवर
सुबह 1 घंटे से खाना नहीं बना रही होगी। अब इसी को यदि इंट्रोगेटिव ले लो, क्वेश्चन ले लो, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले इसमें चेंजेस होगा सिर्फ कितना, ये नोट तो आएगा नहीं, ये जो विल है ये क्या हो जाएगा? पहले आ जाएगा रमा के, विल रमा, विल क्या हो जाएगा? विल रमा के पहले आ जाएगा, और लास्ट में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्या हो जाएगा? विल रमा हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 1 hour टुमारो मॉर्निंग। क्या रमा कल सुबह 1 घंटे से खाना बना रही होगी? क्या रमा कल सुबह 1 घंटे से खाना बना रही होगी? अब ले लो इसी का नेगेटिव ले लो, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, तो अब क्या करना है? वापस से वही, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा? नॉट, ये यहां पे लग गया, तो विल नॉट रमा हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 1 hour टुमारो मॉर्निंग। क्या हो जाएगा? विल नॉट रमा हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 1 hour टुमारो मॉर्निंग। तो इस प्रकार से ये आपका जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है वो आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पैटर्न की किस प्रकार से सेंटेंस हम स्ट्रक्चर जो इसमें बनाते हैं, किस प्रकार से सेंटेंस का हम फॉर्मेशन करते हैं। और इसके जो एग्जांपल्स हैं कम से कम 10 एग्जांपल्स आप जो अपनी होमवर्क की कॉपी में करेंगे, और जब आप जो होमवर्क चेक करवाने के लिए स्कूल में आएंगे तब ये सारे एग्जांपल्स में हर टेंस के कम से कम 10 जो एग्जांपल्स है वो मैं चेक करूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे। और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो, कोई भी नया वीडियो आपके लिए, वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।